णाभीजिनं त्रिभुवनं रमन्सिद्धं रमन्सामि इन्दिसदिवन्दियाङ्गं त्रिभुवहृदमधुरविसदिवकाणम् अन्तातीतिगुणानं नमो जिनानं दिदि भवाडं डमूरिताडं डमूसिद्धानं नमो आर्याणं डमूस्यायाडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की, केवल ज्ञान महाकल्याणक महोत्सव की जय बोलिएगा। समूह शरण में लगी 12 सभाओं में प्रथम प्रकोष्ठ मुनि राजों के प्रकोष्ठ में विराजमान गणधर परमेश जी के रूप में चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। आचार्य भगवान नमोस्तु। से अत्थिरतिवत्तम अवत्तव्यम तत्तिदयम तब्बम कुशब्दभंगम आदेश विषणे संभवदु कथंचिते सेवेष्टम कथंचित देवतत् ततो भयवाच्यम च न योगान्य सर्वथा। भगवान सर्वज्ञ अरिहंत देव तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु तत्व की प्रूपणी की। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, कथंचित वस्तु सत है, कथंचित असत है, कथंचित सता सत है, कथंचित सत अवक्तव्य है, कथंचित असत अवक्तव्य है, कथंचित सता सत अवक्तव्य है। ये 7 भंग हैं। संपूर्ण विश्व की व्याख्याएं इन 7 भंगों के अंतर्गत ही होती हैं। अनंत धर्मात्मक पदार्थ जो कि अनेकांतमयी है, अनेकांत वस्तु का धर्म है। अनेक धर्मों को कथन करने के लिए शादबाद पद्धति है, शादबाद शैली है, शादबाद वाचक है, अनेकांत वाच्य है। ये शाद निपात है, शाद वस्तु सत है। सुचतुष्टय में सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव में वस्तु सतरूप है। वस्तु असत है, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल भाव की दृष्टि से वस्तु असत है। जो वस्तु सत है वही वस्तु असत है। असत का मतलब अवस्तु नहीं है, असत का मतलब अभाव नहीं है, असत का मतलब विनाश नहीं है। असत का तात्पर्य समझना चाहिए, जो वस्तु सत है वही असत है। जिसमें सत है उसी में असतपना है। सत अस्तित्व को, विद्यमान को, मौजूदगी को बताता है। तो असत धर्म ये कहता है हम स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं है, संक्रमित नहीं है। आत्मा सत है, सुचतुष्टय में सत है, परंतु सत है आत्मा। मेरी निज की आत्मा सत है, उसमें ईश्वर की आत्मा असत है, भगवान की आत्मा असत है।
अन्य की आत्मा असत है। इस सूत्र कह रहा है आत्मा आत्मा एक स्वतंत्र है। सादृश अस्तित्व की दृष्टि से प्रत्येक आत्मा समान है, लेकिन स्वरूप अस्तित्व की दृष्टि से प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। कोई भी आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। प्रत्येक आत्मा ईश्वर बनने की शक्ति संपन्न है। जो आत्म ध्रुव है वो त्रिकालिक है, ऐसे प्रत्येक ध्रुव त्रिकालिक है। किसी भी द्रव्य का उत्पादक कोई भिन्न पुरुष नहीं, किसी द्रव्य का नाशक कोई भिन्न पुरुष नहीं, किसी द्रव्य का रक्षक कोई भिन्न पुरुष नहीं। द्रव्य की उत्पत्ति, द्रव्य का व्यय, द्रव्य का ध्रुवत्व पर्याय दृष्टि से उत्पाद है, पर्याय दृष्टि से व्यय है, पर्याय दृष्टि से ध्रुवत्व है। द्रव्य अपने आप में त्रिकालिक सतरूप है। जो उत्पाद में ध्रुव से युक्त है वही सत है, जो सत है वही द्रव्य का लक्षण है। इसलिए संपूर्ण विश्व में ध्रुव पर विचार करना चाहिए, पर्याय पर विचार करना चाहिए, गुण पर विचार करना चाहिए। ये द्रव्य का धर्म है। जो धर्म होता है वो धर्मी से भिन्न नहीं होता है, जो धर्मी होता है वो धर्म से अभिन्न होता है। संज्ञा लक्षण की दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से इनमें अतद भाव है, भिन्नत्व भाव है। प्रदेशत्व की दृष्टि से इनमें एकत्व भाव है। इसलिए सत धर्म का जो लक्षण है वो सत धर्म का लक्षण कह रहा है अपनी स्वतंत्रता में रहिए, अपने सत में रहिए। लेकिन असत कहता है पर का अभाव है आप में। असत कहता है पर का अभाव है। नास्ति भंग कहता है कि मेरे में पर का प्रवेश नहीं है, मेरे में पर का प्रवेश नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र था, स्वतंत्र ही रहूंगा। 148 कर्म की प्रकृतियां आत्मा में अनादि से बद्ध हैं, अनादि संबंधित। लेकिन संबंध होने से, किसी वस्तु का संबंध होने से, केवल साहब संबंध होने से स्वभाव नहीं बन जाता, संयोग होने से स्वभाव नहीं बन जाता। आपके पास में प्रदीप भैया घड़ी भी है, आपके पास वस्त्र भी है, आपके माथे पर तिलक भी है, आपके शरीर में वस्त्र है, सब कुछ आपके पास है, फिर भी घड़ी तुम्हारा शरीर नहीं बन पा रही, वस्त्र तुम्हारा घड़ी नहीं बन पा रहा है, अंगूठी तुम्हारी उंगली नहीं बन पा रही है, अंगूठी का नंग सोना नहीं बन पा रहा है। ओहो, उपचार के एकत्व को देख करके अभिन्नत्व नहीं मान लेना चाहिए। समाज का सहयोग देख करके, समाज का सहयोग देख करके, राष्ट्र का सहयोग देख करके वस्तु की स्वतंत्रता का विनाश नहीं हो सकता है। रिश्ते अनंत हो सकते हैं परंतु व्यक्ति का व्यक्तित्व एक ही होता है। सारे रिश्तों को देख करके तुम रिश्ने लगे राग में, इसलिए उसका नाम रिश्ता है। जो राग रिश्ता है उसका नाम रिश्ता है, और राग से शून्य हो जाए उसका नाम एकत्व विभक्त भाव है। इसलिए ज्ञानियों, असत धर्म जो है वह उसी वस्तु के अंदर है, अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में अभाव दिखा रहा, उसका नाम असत है। वस्तु सात सत भी है, असत भी है। एक ही समय में अपने चतुष्टय में सत है, पर चतुष्टय में असत है, पर सबको एक साथ कह नहीं सकते हैं, इसलिए अवाच्य है। अवाच्य भंग अज्ञानमयी नहीं है, अवाच्य भंग असमर्थ भूत नहीं है, अवाच्य भंग अनंत को लिए बैठा हुआ है। ज्ञानियों, कितना सारा ऐसा विषय है जिससे आप कह नहीं सकते, होता है। वो अवाच्य भंग ने वह विद्या आपको बताई है जो शक्ति शून्य की है। जो शक्ति शून्य की वो शक्ति अवाच्य की है। जैसे शून्य जो होता है अपने आप में शून्य रिक्त अर्थ में, शून्य स्वभाव अर्थ में, शून्य अनुभूति अर्थ में, अनुभूति शून्य होती है, अनुभूति शून्य होती है।
अनुभूति शून्य होती है। ज्ञानी समझिए, सब ज्ञानी लोग हैं, अनुभूति शून्य होती है। जब सुख की अनुभूति में डूबता है व्यक्ति, तब जगत से शून्य हो जाता है। अभक्ति अभक्ति अनुभूति शून्य होती है। अवाच्य अनुभूति अवाच्य शून्य है। जैसे शून्य अंक पर रखा, उस शक्ति बढ़ा रहा है अंक की, ऐसे ज्ञानी शून्य अनंतात्मक होता है। शून्य रखते ही शून्य दिखता है, किसी को कहा नहीं जा सकता है। 2 शून्य रख दीजिए, अंक मत लगाइए, तो क्या है वो? शून्य है। क्या है? शून्य है। ऐसे ज्ञानियों जो वेदन होता है, उस वेदन में पर की वेदना नहीं होती है। जो वेदन होता है, पर का वेदन नहीं होता है। शुके वेद्य वेदक भाव से तल्लीन आत्मा की परिणति है, वो अवाच्य है, शून्य है। ओंकारम बिंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। शून्य है। गूढ़ता को समझने के लिए शून्य प्रज्ञा चाहिए। गूढ़ता को समझने के लिए शून्य प्रज्ञा चाहिए। गूढ़ता को समझने के लिए सभी प्रोफेसर विद्वानजन बैठे हुए मित्र, गूढ़ता को समझने के लिए शून्यता चाहिए। गूढ़ता को समझने के लिए शून्यता चाहिए। पुणे पुणे के यहाँ भगवान ने कहा है, गूढ़ता को समझने के लिए शून्यता चाहिए। कोई व्यक्ति गणित का सामान लगाता है, बही खाता बनाता है। डॉक्टर सुरेंद्र पठा बोले, महाराज जी मैं गणित लगा रहा हूँ, लेकिन कब लगाया? तब देखा घर में कोई नहीं रुका, तो मैंने घर को सूना देखा, तो मैंने अपने पूरा सवाल हल कर लिया। ज्ञानियों, जैसे सूना साना घर होता है तो ध्यान लगता है, सूने साने मंदिर में ध्यान लगता है, शून्य शांत क्षेत्र में शांति मिलती है। ऐसे ही अपने भीतर के विचारों से शून्य होता है, उसे निज का भगवान दिखाई देता है। शून्य होना चाहिए। बहु प्रज्ञा संपन्न वे ही हो पाते हैं जो शून्य में रहते हैं। बहु प्रज्ञा संपन्न वे ही हो पाते हैं जो शून्य में रहते हैं। जो शून्य में रहते हुए शून्य नहीं रह पाते हैं। जो शून्य में नहीं रह पाते, समत्व में शून्य ही रह जाते हैं। जो जीव वर्तमान सौर्या शून्य में रहता है, वो शून्य नहीं रह पाता है। जो शून्य में नहीं रह पाते, वे शून्य रह जाते हैं। ओहो, जो शून्य नहीं रह पाए, जो शून्य नहीं रह पाए, वे बेचारे शून्य रह गए हैं। भगवान महावीर स्वामी शादी से शून्य रह गए, सो केवल्य से युक्त हो गए। और जो 2 शून्य नहीं रह पाए, वे शून्य रह गए केवल ज्ञान से। जो राग से सूना होता है, जो द्वेष से सूना होता है, वो संयम में सूना नहीं होता है। जो राग देश से सूने नहीं हो पाते, वे संयम से सूने रह जाते। ये शून्य की दृष्टि है, ये विशालता की दृष्टि है। दीपक पाटनी वस्तु धर्म को समझने के लिए प्रज्ञा को शून्य करना पड़ेगा। और कैसे शून्य करना पड़ेगा? जिसको शल्य क्रिया करना पड़ती वैद्य को, वो स्थान को, शरीर का अंग शून्य कर देता है। जब शरीर के अंग को शून्य करता है, तब अंदर की शल्य क्रिया कर लेता है। ऐसे ही पर भावों से निज भाव को शून्य कर लेता है। वो भेद विज्ञान को प्राप्त करके अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। शून्य होना पड़ेगा। भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है, जगते पर अस्तित्व बचा के रखना चाहते हो तो शून्य रहना सीखिए। सारे परंपराओं से, सारे संप्रदायों से, सारे धर्मों से तुम मिलके जियोगे, तुम धर्म से शून्य हो जाओगे। और सबसे शून्य जियोगे तो मित्र तुम अपने आप में अशून्य रहोगे। मानवता के नाते सबके साथ रहना चाहिए, पर सिद्धांतों में जगत से शून्य रहोगे, तभी तुम सियादवाद की रक्षा कर सकोगे, अनेकांत की रक्षा कर पाओगे। और आप चाहेंगे, कुलाचार नहीं बचा सकते आप। सबके साथ भोजन करने बैठना शुरू कर दो केएल जैन, आपके जैनत्व की परंपरा ही समाप्त हो, तुम्हारा चिन्ह ही समाप्त हो जाएगा। जगत रात्रि में खाता है, लहसुन प्याज खाता है, और जैनी दिन में खाता है। इन सबसे शून्य होकर खाता है, तो विश्व में पहचान है कि भारत में एक ऐसा धर्म है जिसमें आलू प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं होता है।
शून्य है। अवध से शून्य, अपे से शून्य। इसलिए प्रदीप जी, आप मंत्री बनने के बाद भी शून्य रहे, इसलिए जैन शब्द जुड़ा रहा। आपने नहीं लगाया कोई मालवी, आपने नहीं लगाया कोई दूसरा शब्द, आप प्रदीप जैन ही लिखते रहे, इससे जैनत्व की पहचान रही। ये संजय सुखदा बन जाता मंत्री, ये जैन शब्द ही हटा देता, कहता सुखदा, बोले सुखदा। ओहो, आप राग से अशून्य नहीं हो पाए, मान से अशून्य नहीं हो पाए, अपनी पहचान को शून्य कर दिया। इसलिए भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा है कि ज्ञानियों, वस्तु तत्व को समझना है तो शून्यता की ओर जाइए। अवाच सात अस्ति अवाच, सात नास्ति अवाच, सात अस्ति नास्ति अवाच। इस सातों भंग गंभीर हैं, इनका विशद तत्व का निर्णय समझना है तो अष्ट सहस्री जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। ओम। ओम ओम महर्षि चरणों में पूछकर नमोस्तु। तीर्थ कमेटी अखिल भारत दिग्गज शाद कमेटी की ओर से प्रश्न है कि वर्तमान में हम अल्पसंख्यक होकर भी अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे, जिनायतों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। श्रावकों का क्या कर्तव्य है जिससे हमारे आयतन, संस्कृति, इतिहास सुरक्षित हो सके? कृपया हमें भव्योत्तम, जिन शासन में दो तीर्थों की व्याख्या है, एक निश्चय तीर्थ है, एक व्यवहार तीर्थ है। अभेद रत्नात्रय से मंडित आत्मा की दिशा वह निश्चय तीर्थ है। इन निश्चय तीर्थ की रक्षा वही कर सकता है जो अपनी आत्मा को राग, देश, काम, क्रोध, माया आदि विकारों से दूर रखता है। वो जीव निश्चय तीर्थ की रक्षा करता है। पर निश्चय तीर्थ की साधना के लिए व्यवहार तीर्थ अनिवार्य है। जो परम तत्व की व्याख्या नहीं करता वह निश्चय तीर्थ का शत्रु है, और जो जीव तीर्थ भूमि की रक्षा नहीं करता है, व्यवहार की व्याख्या नहीं करता है, वह व्यवहार तीर्थ का शत्रु है। निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार उत्तम व्यवस्था है। यदि एक वस्तु है तो एक बर्तन है। ज्ञानियों, जितने तीर्थ हैं ये हमारे तिराने वाले हैं, परिणामों की विशुद्धि के साधन हैं, संकलिष्टता की हानि के निमित्त हैं। इसलिए प्रत्येक श्रावक का श्रवण का धर्म है तीर्थ वंदना के लिए प्रेरित करें, और श्रावक का धर्म है तीर्थ वंदना करें। सूने घर में चमगादड़ हो जाते हैं, सूने घर में उल्लू पहुंच जाते हैं, उल्टे मुंह चमगादड़ लटकने लगते हैं, सूने घर में कबूतर रहने लगते हैं। जहाँ कबूतर रहने लग गए हों, उल्लू आ गए हों, चमगादड़ आ गए हों, अब समझ जानना चाहिए इस घर का ओम नमः से दिव्य हो चुका है। इसलिए ज्ञानियों, सुनसान स्थान पर जैसे चमगादड़ बीट भर देते हैं, ऐसे आप अपने तीर्थों को सूना छोड़ दोगे तो मित्र विधर्मी आपके यहाँ अपने आप में अधिकार जमाने की बीट छोड़ना प्रारंभ कर देंगे और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपका दायित्व है कि जैसे आप जितना द्रव्य अर्जन करते हो, उस द्रव्य का हिस्सा आपको बांट लेना चाहिए अपने चित्त में ही। संतान के लिए, परिवार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए और स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से मेहमानों के लिए, इसके साथ साथ हमारे तीर्थ भूमि के लिए ये अपने हिस्सा मस्तिष्क में बांट लेना चाहिए। द्रव्य की आवश्यकता पड़ेगी, हम अपने घर का द्रव्य लगाएंगे पर अपने तीर्थों की रक्षा करेंगे। इसलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है अचेतन तीर्थों की भी रक्षा करें। और बीतरा की दिगंबर मुर्जा जो विहार कर रहे हैं, धन्य हमारे देश के युवा, चाहे जैन हो अजैन हो, कोई भी साधु दिखता है प्रणाम करके व्यवस्था बनाने बैठ जाते हैं। जय भाई, रात्रि के 12 बजे बियाबान जंगल में एक खेत में हम लोग विश्राम कर रहे, साधु विश्राम में लोग में माला फेरने बैठा था।
उसी बीच में एक बड़ा वृद्ध अपने मस्त पर बाल्टी रखे और रात्रि में चला रहा। जो रात्रि में पहुंचता है, कहता है बाबा जी अभाग्य मेरा, बाबा जी अभाग्य मेरा। क्या हो गया? जो बच्चे सो रहे थे वे जग के बैठ गए। बोले कोई देव तो नहीं आ गया? महाराज जी माला फिर रहे। वो क्या कहता है कि मेरे खेत में आप विश्राम कर रहे हो और मुझे रात्रि के 10 बजे मालूम चला। मैं अपने गांव से पैदल चल के आ गया और मैं सोच रहा था हमारे देश में साधु भूखा नहीं रहना चाहिए, वो हमारे खेत में आप भूखे पड़े हो, इसलिए मैं अपनी गैया निचोड़ के लाया हूं, दूध लेके आया हूं, आप दूध पी लीजिए। युवाओं ने कहा कि ये दिन 24 घंटे में एक बार भोजन पाने के दिगंबर मुनि हैं, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, कुछ भी हो पर मेरे खेत में भूखे नहीं रह सकते। उन्हें समझाया कि नहीं लेते हैं, गदगद होकर के गिर पड़ा चरणों में। ज्ञानी तब का धन्नु जैन मुनि की दशा और धन्नु हमारे देश के नागरिकों को। इसलिए ज्ञानियों एक कभी मत सोचना, अचल तीर्थों की रक्षा आप कीजिए और चल तीर्थों की रक्षा कीजिए। प्रत्येक तीर्थ की रक्षा के लिए प्रत्येक समाज के, प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति से, अधिकारियों से, सबसे मिलके रहिए, क्योंकि तुम्हारे तीर्थों की रक्षा तुम अकेले नहीं कर पाओगे, सबसे मिलके रहोगे तभी तुम्हारी तीर्थों की रक्षा होगी। हेलो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अच्छा जी, हमारा ये प्रश्न है कि वहाँ पट्टाचार्य आचार्य विश्वेश्वर सागर जी गिरनार की यात्रा कब प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि 2026 का चातुर्मास टीकमगढ़ में हो रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो ये सत्य है क्या असत्य? अहो भगवतम, आपने सबकी हृदय का प्रश्न किया है। ये दोनों ही कार्य आपके सहज हैं। जब समय आएगा, काल लब्धि आएगी, यात्रा भी होगी और चातुर्मास भी होगा। समूह शरण में विराजमान आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। हे स्वामी, आप समूह शरण की 8वीं भूमि पर विराजमान है। अनंत परमेष्ठी के चरणों में गणधर के रूप में मैं एक छोटी सी जिज्ञासा आपसे पूछना चाहता हूँ। वो जिज्ञासा भी इसी पंच कल्याणक में आपने जो भगवान की प्रतिष्ठा की है उसी से संदर्भित है। हे भगवान, मंदिर जी में शांतनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ की 3 प्रतिमाएं एक वेदी पर विराजमान है और दूसरी वेदी पर भगवान आदिनाथ स्वामी की मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के ऊपर पगड़ी के रूप में ऐसे लग रहा है जैसे पगड़ी और मुकुट लगा हुआ हो, लेकिन भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिष्ठा 1000 वर्ष पूर्व गोमटेश्वर में हुई थी और आज भी जितनी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती है उनके मस्तक पर घुंघराले बाल ही दिखाई देते हैं, लेकिन एक नए रूप में आपके कर कमलों के द्वारा इस मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है। मैंने कई प्रतिष्ठा ग्रंथों में कल देखा, कहीं ऐसा उल्लेख है जो मुझे देखने को शायद नहीं प्राप्त हुआ और आप समोसर में बैठे हैं। आपसे जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ, क्षमा करना। आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है और बहुत अच्छी शंकाएं अनेक लोगों के मस्तक में आ सकती है। यह है जिन बिंब की जो प्रतिष्ठा हुई है, यह है भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर स्वामी की विश्व की शांत प्रिय प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में विराजमान है, जो कि सहस्रों वर्ष प्राचीन है। उस प्रतिमा का आश्रय लेकर के सेठ बाबूलाल जी ने इस प्रतिमा को उत्कीर्ण कराया है। ये मुकुट के रूप में स्वीकार ना करके केश विन्यास के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वो भगवान की जटाएं हैं और जब 6 महीने केश सुंचन नहीं किया तो प्रतिमाकारों, कलाकारों को बताया भाई आपको दिखाना है, इसलिए ये प्रतिमा जो है, ये 2 प्रतिमा हमारे पास रखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं।
पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री आपके आशीर्वाद से और सुखदा भैया के माध्यम से, चूँकि पापा जी हमेशा डायरी में एक चीज़ लिखते थे, दीनता के बिना जीवन, कष्ट के बिना मृत्यु और मृत्यु के पश्चात मुक्ति। तो आपने ऐसी मुक्ति दिलाई कि हम लोगों को सपने में भी नहीं दिखाई दे रहे। मतलब भतीजा भी बैठा, हमारी मिसेज भी बैठी, जिस कमरे में वो ढ़मोकार मंत्र का जाप करते थे, कभी मतलब हम लोगों को लगा ही नहीं कि वो कहीं है। तो हम ये जानना चाहते आचार्य श्री कि संलेखना के बाद जो आत्मा यहाँ से जाती है उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, या कब वो फिर से रूप में आते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सर्वप्रथम तो जिस जीव ने संलेखना को प्राप्त किया है, आदित्य जी, इस सिद्धांत का नियम है, जीव कितनी उत्कृष्ट साधक हो लेकिन तीव्र कसाई अंतरंग में है, वो माया से युक्त है, आगम के विरुद्ध सोचता है, आगम के विरुद्ध बोलता है, आगम के विरुद्ध चलता है, ऐसा जीव कितनी तपस्वी हो वो समाधि मरण नहीं कर सकता। पर जिस जीव ने अपनी साधना और गृहस्थी में रह करके भी परिणामों को सरल रखा है, भावों को निर्मल रखा है और 24 घंटे बीतरागी दिगंबर मुनियों के चरणों का दास बन के रहता है, वो जीव नियम से श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त होता है। जीवन की साधना का परिणाम यही होता है कि संलेखना के काल में यूं कहना चाहिए जय भाई कि एक व्यक्ति दरिद्री, खाने को घर में दाना नहीं, आंखों से अंधा और रास्ते में गमन कर रहा था। अचानक क्या हुआ कि एक ठूंठ आया और उसके सिर में टकरा और गिर गया, और जैसे ही गिरता है रक्त बहने लगा, और जैसे ही रक्त बहाया आंखों में ज्योति आ गई और ठूंठ गिरा, नीचे धन गड़ा था, वो धन भी मिल गया। तो ऐसे बिरले पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनके गिरने पर आंखों में ज्योति आ गई, अंदर का धन मिल गया, पूरे संसार के सुख भोग डाले। वो अंतिम संलेखना के काल में यानी समाधि बन करके मुनिराज का, ब्रह्मचारी का सानिध्य प्राप्त करके और निज आत्मा में समता भाव से दीक्षा को प्राप्त करके दुनिया को दिखा दिया कि हम गृहस्थ में रह करके भी सरल प्रणामों से होकर के दीक्षा लेकर समाधि कर सकते हैं। और जो जीव संलेखना को प्राप्त होता है वह जीव कम से कम 2-3 भव में, अधिक से अधिक 7-8 भव में नियम से मोक्ष जाता है। समग्र चारित्र असमग्र चारित्र, यथाख्यात चारित्र के साथ जीव कैवल्य को प्राप्त होता है, पुनर्भव को प्राप्त फिर कभी नहीं होता और निर्वाण को प्राप्त करता है। जो असमग्र चारित्र के साथ संलेखना करता है वो जीव स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से आकर के पुनर्भव पुनः प्राप्त करके मनुष्य बनेगा और मनुष्य बन के तपस्या करके और निर्वाण को प्राप्त करेगा। इसलिए हर श्रावक को, हर श्रवण को भावों की विशुद्धि पूर्वक समाधि की साधना करना चाहिए। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, हे त्रिलोक्याधिपते श्री शांतिनाथ स्वामी, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है प्रभु। हम भी आपके जैसे गुणों को प्राप्त कर सकें। भगवान, अगर किसी घर में सास बहू हैं, देवरानी जेठानी हैं, भाई भाई हैं, वह भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, मुनिराजाओं के लिए आहार दान भी देते हैं, लेकिन नित्य प्रतिदिन लड़ते भी रहते हैं, तो भगवान वह मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि, और उनको किस फल की प्राप्ति होगी? और भगवतम सिद्धांत शास्त्र की दृष्टि से समझना चाहिए, लड़ना कोई मिथ्यात नहीं होता। लड़ना क्रोध के साय का हेतु बन सकता है। इसलिए मंदिर भी जाते हैं, मुनियों को दान भी देते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं और मित्र प्रवचन भी सुनते हैं, फिर भी लड़ते रहते हैं। इन जीवों का ऐसा कसाय का तीव्र उदय है। अब वो कसाय अनंतर बंदी भी हो सकती है, प्रत्यक्षण अप्रत्यक्षण संजुलन तो हो नहीं सकती क्योंकि ग्रस्त हैं। जिस कसाय के नियोग से वो कसाय का विषमवाद कर रहे हैं, वहाँ ये देखना पड़ता है कि चक्रवर्ती भरत ने भाई पर चक्र चला दिया, तब भी छाया सम्य दृष्टि थे। इसलिए किसी लड़ने वाले को एकदम मिथ्यात की चिट नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए परंतु
लड़ने से कभी कल्याण नहीं हो सकता है। उन्हें चाहिए है कि तुम धर्म को बदनाम ना करो, अच्छे काम करके लड़ाई मत करो, लड़ो मत, प्रेम से बासल से रहो। जिस बात पर विषमवाद है उस बात को विराम कर दो और समता के साथ जगत में जियो और दूसरे को भी जीने दो। नमोस्तु आचार्य से। नमोस्तु गंधर्व परमेष्ठी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि द्रव्य मिथ्यात्व तो हम सब जानते हैं, कृपया कर भाव मिथ्यात्व के अंदर क्या क्या आता है और कैसे हम इस भाव मिथ्यात्व से बच सकते हैं, इसको समझाने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु गंधर्व। अहो श्रवण, कुदेव कुशाह गुरु की आराधना करना द्रव्य मिथ्यात्व है, सुदेव सा गुरु की आराधना करना द्रव्य सम्यक्त है। ये सब बहिरंग वृत्तियां हैं। अनंतनबंदी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, इनके साथ जो जीव के परिणामों की दशा है वो मिथ्यात्व है। एकांत, विनय, अज्ञान, संशय, विपरीत, ये जो मिथ्यात्व की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में देखना चाहिए हमारी तत्व रुचि कैसी है और तत्व प्रतीति कैसी है। बहिरंग क्रियाएं समीचीन होने पर भी यह तत्व निर्णय सम्यक नहीं है तो उसका भाव मिथ्या समझना चाहिए। जावाणी के ज्ञान थे सुजलो कालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारते तो हे जपो दिन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूवर हंत को गुरु शिवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। ऊपर नहीं आना अभी। देवगढ़ समाज आई है सिविल भेंट करने के लिए। महाराज जी भैया महाराज जी बाहर निकलेंगे अभी, वहाँ का नहीं, आप समोसा में नहीं। सौदमिन, कुबेरिन, यज्ञ, ईशान सैन जो भी हो कृपया आ जाएंगे, रुकेंगे यहीं पर, श्री जी को विराजमान करेंगे। नौबाण उगर पढ़ लीजिएगा। देखिए मोबाइल किसी को मिला हो तो अगर पहुंचा दें यहाँ पर, और पोजिशन भी जाएंगे मंदिर में क्रिया करने के लिए, वहीं आप लोग